दिल की हिम्मत वतन, अपना जज्बा वतन, मन की करती लगन।
इसके बाद तशरीफ दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये मोहम्मद मुस्तफा जिदुल चिश्ती साहब को जो तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद मुस्तफा जिदुल इसके बाद अरे वतन तू सलामत रहे बाब पाले चमन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाब पाले चमन तू सलामत रहे मेरी अजदादी की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान मेरे अजदाद की मेहनतों का निशान मेरे असलाफ की अज़मतों का बयान यादगार चमन तू सलामत
है बातों के निशान और बोलान खैबर वो है गुलसिता सिंध पंजाब है बातों के निशान और बोलान खैबर वो है गुलसिता तुम फैज़ुल मिलन तो सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे सब्ज़ परचम सदा तुम उठाए रहो फिर न पाएंगे भी इसको थामे रहो सब्ज़ परचम सदा तुम उठाए रहो फिर न पाए कभी इसको थामे रहो ज़ीवक़ारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने चमन तू सलामत रहे इल्म की रोशनी हर जगह करें हम इसकी तामीर का यूं सदा करें हम इल्म की रोशनी हर जगह हम करें इसकी तामीर का यूं सदा हम करें रौनक़े इल्म फन तो सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे ए वतन तेरी खातिर इज़्ज़त मिली राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली ए वतन तेरी खातिर इज़्ज़त मिली राहतें जा मिली और मोहब्बत मिली साये जान तन तू सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे तू सलामत रहे तू सलामत रहे मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे बाग़बाने ज़मन तू सलामत रहे ये बच्चे जिस वक्त नगमा पढ़ेंगे ये पाकिस्तान बोलेंगे आपने जिंदाबाद बोलना है आपने क्या बोलना है एक आवाज आए बोलो नाराए तकबीर नाराए तकबीर ताजो तख्ते खत्मे नबूवत जिंदाबाद हमारा एक दिल के उफक पर है चांद एक सितारा एक कलमा भी वाले बदलम भी हमारा एक हम एक दिल एक जान हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 साथियों अस्सलाम वालेकुम आज मैं यहाँ आया हूँ आपके साथ एक नई शेयर करने तो चलो मिलकर शुरू करते हैं हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है भाई पढ़ लो मेरे साथ मिलकर पढ़ो हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम जिंदा कौन है पाइंदा कौन है हम सबकी है पहचान हम सबका पाकिस्तान 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 हम सबका पाकिस्तान
पाकिस्तान कब टूटा? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना मुफ्ती जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान का नाम किसने तस्लीम किया? पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कब टूटा? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का कौमी तराना मुफ्ती जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया? पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। दो कौमी नजरिए किसने दिए? अल्लामा इकबाल ने। पाकिस्तान का दारुल खिलाफत कौन सा है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सबसे बड़ी नकल की कार केवड़े में। पाकिस्तान में कितनी जुबानें बोली जाती हैं? पाकिस्तान में 77 ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान का परचम किसने डिजाइन किया? पाकिस्तान का परचम अमीर रसूल करवाई ने डिजाइन किया। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? चंदेरी। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान ने कौन से साल में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? 1990। पाकिस्तान का कौमी जुबान कौन सी है? उर्दू। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू। पाकिस्तान में कितनी दरिया है? 4। पाकिस्तान का कौमी जनरल कौन सा है? मारकोल। पाकिस्तान का कौमी परिंदा कौन सा है? कबूल। कल मैं की सदाएं पाक वतन की बात हवाएं रगस में बसी वफाएं सच्ची माओ की दुआएं इस मिट्टी में जान हमारी शान हमारी आन हमारी मुश्तरक सबकी याराएं मंजर मंजर डाली डाली चारों सौ दिलकश हरियाणी फूलों में भूल के फैलाएं आबशारों की रानी को सरों में जमाइए गैरत जुम्मन जिंदगानी दुश्मनों ने हार मानी है हमें वो बेखौफ सिपाही देती है तारीख गवाही 400 अपनी कहानी है ये तोहफा के गाए हम जज्बों को गरमाएंगे हम खून में ईमान की वाणी है आज़ादी का जश्न आया खुशियों का समा समाया है हमने परचम को लहराया हमने अपना देश बचाया है शाहिद साहब ने तो आपको तफसील से सारी चीज़ें बता दी और मोहम्मद अनस भी तकरीर कर रहे थे और उसके साथ जो एक बच्चे ने तराना पढ़ा था ना उसमें सारी चीज़ें ही आ गई हैं मुझे मुख्तसर सी बात यह है कि 14 अगस्त 1947 में जब उन हिंदुस्तान की एक तो अफवाज है ना जैसे पाकिस्तान की अफवाज है अफवाज से हटकर अवाम ने आप और मैं आम अवाम ने भी मुसलमानों के ऊपर वो तशद्दुद किया आप और मैं क़यामत तक सोच नहीं सकते साहबा इकराम ने जो कुर्बानी दी थी ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथियों का नाम क्या बेटा ऊंची आवाज से बोलो जैसे उन्होंने कुर्बानी दी थी उसी वक्त इसी तरह उस वक्त हिंदुस्तान की अफवाज के साथ हिंदुस्तान की अवाम ने भी पाकिस्तानियों मुसलमानों के साथ वो जुल्म किया जुल्म क्यों किया क्या वो कोई उनकी अमलाक के ऊपर कब्जा कर रहे थे क्या उन्होंने किसी को कत्ल किया था नहीं सिर्फ यह कि हम आज़ादी के साथ नमाज पढ़ें हर काम इस्लाम काम आज़ादी के साथ करें कलमा पढ़ें सिर्फ इस वजह से वहाँ के जो हिंदू और सिख थे वो ये कहते थे कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते कलमा नहीं पढ़ सकते इतना जुल्म किया आज जो पाकिस्तान के अंदर रेलें चलती हैं ये क्या लेके आती हैं ये जो रेलें चलती है ना ये क्या लेके आती हैं सवारियां या सामान लेके आती हैं ना क्या लेके आती हैं उस वक्त वो मुसलमानों की लाशें लेके आती थी बेटा सवारी नहीं होती थी ना उसके अंदर सामान होता था क्या लेके आती थी मुसलमानों की लाशें और इन दरियाओं के अंदर इस पानी का कलर भी कैसे हो गया था लाल बेटा इतने खून बहाया गया था मुसलमानों का और दूसरी चीज
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जिन लोगों ने साथ दिया वो ज़्यादातर उलमा इकराम थे। कौन थे? उलमा इकराम थे। और उनको दरख्तों के साथ बांध कर कीलें गाड़ी गई उनके जिस्म पर। यानी इतनी कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान मिला है। तो ये तो एक बहुत बड़ी तारीख है। किताबों के अंदर भी आप पढ़ेंगे, लतीफ़े के अंदाज में आपको वालिदैन बतलाएंगे। तवज्जो है सबकी। लेकिन मैं अभी खड़ा था, खड़े होते हुए ख्याल अल्लाह पाक ने ज़हन में डाला, आप बहुत खुशकिस्मत, आप असातिज़ा इकराम, दीनी मदारिस में पढ़ने वाले तलबा इकराम, पढ़ाने वाले बहुत खुशकिस्मत है। पता है क्यों? इसलिए मोटरसाइकिल चलाना, झंडियाँ लगाना, रैलियाँ निकालना तो आसान है, लेकिन इस तरह प्रोग्राम करके कुरान पाक की तिलावत करके जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनकी अरवाह को सवाब पहुंचाना बड़ा कमाल है बेटा। उन्होंने तो कुर्बानी दे दी ना, आज हम उनके नाम के नारे लगाते रहे, उनकी अरवाह खुश नहीं होंगी। उनकी अरवाह खुश इस तरह होंगी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी रूह मुबारक खुश इसलिए होगी, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अरवाह, आपके जो रिश्तेदार बहुत हो चुके हैं, हमारे जो वालिदैन हैं, उनकी अरवाह खुश किस तरह होंगी। जब हम ये प्रोग्राम भी जोश और जज्बे के साथ बनाएंगे, बनाने के बाद कुरान पाक की तिलावत करके किसको इसाले सवाब करेंगे? जो आपके जिन बच्चों के वालिद साहब शहीद हैं, दादा शहीद है, खानदान के कोई शहीद, तो उन तमाम शुहदा के लिए हम इसाले सवाब करेंगे। और जो इस वक्त अफवाज सरहदों पर खड़ी है, लड़ रही है, और आपका भी जोश और जज्बा, उनके लिए भी हम क्या दुआ करेंगे? अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए और बहुत जल्द ये पाकिस्तानी अफवाज दीगर इस्लामी ममालिक को एक करके पूरे दुनिया के अंदर क्या करें? इस्लामी कानून का नफाज का ऐलान कर दें। मैं एक छोटी सी मुख्तसर से आपको, ये आज से 1.5-2 महीने पहले ये जो वो बलूचिस्तान में बन रहा है, क्या कहते हैं उसको, डैम, ग्वादर में जो सी पैक बन रहा ना, वो एक चाइनीज जो है ना इंटरव्यू दे रहे थे और वो अंग्रेजी बोलते हैं वो, तो जो उनकी तर्जुमानी कर रही थी वो एक पाकिस्तानी मीडिया की खातून थी। तो फिर वो कह रही थी कि ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आज़ानें जब होती हैं उससे पता चलता है कि ये पाकिस्तानी है। तो कह रहे हैं कि मैंने एक मरतबा इस हुकूमत में एक वजीर को खाने की दावत दी, इस वक्त जो हुकूमत खत्म हो गई है 2 दिन पहले, एक वजीर को खाने की दावत दी और वो कह रहा है कि आपका खाना चूंकि हराम है, हम आपके साथ खाना नहीं खा सकते। वो चाइनीज क्या कह रहे हैं, मीडिया वाली जो खातून थी, कि आप उस वजीर से ये सवाल करें, खाना तो हराम है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े इदारे हैं, उनके जो बड़े हैं, जैसे जो कारोबार करते हैं, कहते हैं कि जाली अंदर जो है ना माल 2 नंबर होगा और बाहर बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लगा दीजिए, लेबल लगा दिया। हमें क्या ये हलाल है इनके लिए? तो उसने हमें बड़ा शर्मिंदा किया इस चीज़ के अंदर, हर मुसलमान को, कि सिर्फ अजानें हो रही हैं, हमें पता चल रहा है इस्लामी मुल्क है, बाकी कोई अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं। और उसकी वजह क्या है? हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, जैसे आप होंगे ऐसे ही आपके हुक्मरान होंगे। अल्लाह पाक कहते हैं मैं अल्लाह हूँ, मैं क्या हूँ? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे महबूब हैं, और अगर आप मेरे महबूब बंदे बन जाएंगे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर चलेंगे, तो मैं आपके ऊपर हुक्मरान ऐसे मुसल्लत, ऐसे हुक्मरान अता करूंगा जिनके दिलों के अंदर क्या डालूंगा? नरमी। क्या डालूंगा? नरमी डालूंगा। लेकिन अगर आपके अमाल सही होंगे तो आपके ऊपर हुक्मरानों के दिलों के अंदर रहम डालूंगा। अगर सही नहीं होंगे तो उनके हुक्मरान जो हमारे ऊपर होंगे तो उनके दिल सख्त कौन करेंगे? अल्लाह। नरम करने वाले कौन है? सख्त करने वाले कौन है? अल्लाह। तो हमें अगर जिंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलेंगे, हमारे हुक्मरान खुद ब खुद सही हो जाएंगे बेटा। तो आप और मैं, हम सब यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारी माजी की जिंदगी को माफ़ फरमाए, बोलो आमीन। और जो आने वाली जिंदगी है वो सुन्नत के मुताबिक गुजारने की तौफीक और हिम्मत दें। और हमें हर जगह पर, जैसे जैसे आप हैं, कोई बच्चा किसी कर्नल साहब का बेटा है, कोई किसी मेजर साहब का बेटा है, आप अपने वालिदैन को बोलेंगे। किसी के वालिद साहब कारोबार करते हैं, किसी के वालिद साहब कहीं टीचर है, आप अपने वालिदैन से बात करेंगे कि आपके नीचे जो अमला है उनको वो सही करेंगे। एक कर्नल साहब है, उनके नीचे 700 आदमी,
वो 700 आदमियों के अंदर अगर ये चीज़ बताएंगे तो वो आगे ज़ाहिर है आगे कितने दोस्त अहबाब होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। तो कोशिश करेंगे बोलना ऊँची आवाज़ से इंशाअल्लाह। कारी बाबा साहब दुआ कर फरमाएंगे उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु व लकल फ़ज़्लु कुल्लुहु बियदिकल ख़ैरु कुल्लुहु नस्अलुकल ख़ैरा कुल्लुहु या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। हम सब का यहाँ पे आना की बारगाह में कबूल कर लो या अल्लाह। जिन तलबा ने मेहनत और आज़म मिली हमने पेश किए या अल्लाह ताला पाकिस्तान की मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमा। तमाम तलबा को भरपूर अज़ीम अता फरमा। जो तलबा मुसलसल खड़े रहे पाकिस्तान के लिए या अल्लाह ताला इनको भी अपने फज़्ल व करम से खूब अजर अता फरमा। हमारी पढ़ाई में बरकत अता फरमा। इन बच्चों की जो भी परेशानियाँ हैं अपने फज़्ल व करम से तमाम परेशानियों में खत्म कर दो। अच्छे से अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर फितने फसाद से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारे वतन अज़ीज़ के पाकिस्तान के छठे छठे की हिफाजत फरमा। यहाँ की जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत फरमा। यहाँ की नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत फरमा। अल्लाह मुल्क अज़ीज़ ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी अल्लाह उन तमाम की कुर्बानियों को कबूल फरमा। तमाम शुहदा की कुर्बानियों को कबूल फरमा। अल्लाह तमाम शुहदा को सलाम अक़ीदत पेश फरमा। अल्लाह उन तमाम शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह हम सबको भी अपने वतन मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब बना। अल्लाह हमें अपने कुल के लिए तामीर और तरक्की का जरिया बना। अल्लाह ये बच्चे मुस्तक़बिल के मेहमान अल्लाह इनसे दीन इस्लाम की सरबुलंदी का और मुल्क और कौम की खिदमत का आली सतह पे काम ले लीजिए। अल्लाह हमारे दिलों में अपने वतन की मोहब्बत पैदा फरमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की आशिक़ को मोहब्बत आक़िदत पैदा फरमा। अल्लाह हम सब अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करते हैं। हम सब को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब का यहाँ पे आना कबूल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुनी रात की तरक्की अता फरमा। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुनी रात की तरक्की अता फरमा। अल्लाह मदरसे की तामीराती काम भी जारी है। अल्लाह उस काम को भी अपने फज़्ल व करम से पाए तकलीफ तक पहुँचाए। अल्लाह दुनिया भर में जहाँ कहीं भी मदारिस हैं मसाजिद हैं खानखाने हैं अल्लाह उन सब का खैर से इंतज़ाम फरमा। उन सब की मदद और नसर फरमा। जो लोग भी दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह आप उनके हामी मुनासिब बन जाएंगे। अल्लाह जो लोग भी और जो मुजाहिदीन भी और जो पाकिस्तान की फौज भी सरहदों पे पाकिस्तान का पहना दे रही है अल्लाह देश से उनकी मदद और नसर फरमा। अल्लाह हम सबको पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बना, तामीर का जरिया बना। अल्लाह ये बच्चे यहाँ पे हिफ्ज़ कुरान करने के लिए आए अच्छे से अच्छा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पढ़कर उनके ईमानों में उनकी अदालतों में कुरान मजीद के अहकामात को नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हम आपसे वो तमाम भलाइयाँ मांगते हैं जो आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे मांगी और उन तमाम बुराइयों से फितनों से पनाह और नजात चाहते हैं जिनसे आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह और नजात चाही। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।